आज हम इस वीडियो में और मेरे अनुभवी कथन में बात करते हैं उस डिमेंशन की जहां पर कोई भी नियम या कोई भी रूल या कोई भी अनुशासन काम नहीं करता। वो कौन सा डिमेंशन है जहां पर ये चीजें काम नहीं करती और हम उस अवस्था में कैसे जा सकते हैं और वो डिमेंशन कैसा है। आज भी मेरे को वो वाकया याद है जिसको मैंने पहली बार ओशो की जुबान से सुना था। अगर कोई भी फूल ऐसी जगह पे खिल जाए जिसको कोई भी देख ना सके या देख ना पाए, क्या वो फूल खिला है या नहीं खिला, उनका जो क्वेश्चन था। मेरे को इस क्वेश्चन की, इस सवाल की कोई समझ नहीं आ रही थी और मैंने बहुत बार समझने की कोशिश भी की, पर मेरे को समझ नहीं आता था कि मैं इसको कैसे बयान करूं और इसको मैं कैसे समझूं। क्योंकि जब कोई भी सवाल हमारे आगे आता है वो हमारा अपने आप में ही आईक्यू को देखता है और हमारी समझदारी का फैसला करता है कि हम कितने के समझदार हैं। कई बार ऐसा होता है कि सवाल हमारे को टच करता है, कई बार ऐसा होता है सवाल हमारे सिर के ऊपर से निकल जाता है और हमको समझ नहीं आती। ऐसे ही एक दिन और एक पल में ठहरी मेरी चेतना को पहली बार शांति का अनुभव होता है। पल में ठहरी मेरी चेतना को पहली बार शांति का अनुभव होता है। शांति ऐसी होती है। शांति को हम सोचते हैं कि ये बहुत गहरी चुप होगी और हम बहुत ही आरामदायक पलों में होंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। शांति एक गजब का एहसास है। शांति बहुत ही गहरा रहस्य की तरह हमें खुद में ही रहस्य बना देती है। इतनी गहरी शांति होती है, जहाँ इतना गहरा वो डिमेंशन होता है कि उसमें हम बहुत ही गहरे रहस्य हो जाते हैं और हम कहते हैं कि ये क्या हुआ। और वो शांति कोई आरामदायक स्थिति नहीं, वो एक अवस्था है जिसमें हम देखते हैं कि हम एक बहुत ही गहरे रहस्य में शुद्ध, या कहो कि हम बहुत ही गहरे शुद्ध पवित्र खूबसूरत जादू है। शांति के पलों में मौत जैसी अवस्था है, पर 100% जींदेपन का एहसास खिला हुआ होता है। आज मैंने पहली बार खुद के एक और एहसास को देखा, कैसे आज मेरी तवज्जो के अधीन नए डिमेंशन की जागृति होती है। उस शांति के पलों में मैं कहती हूँ कि मैं देखती हूँ कि आज मेरी तवज्जो, मेरा ध्यान, इस ध्यान की गहराई में कैसे एक नया डिमेंशन और पैदा होता है, प्रकट होता है। क्या ये मेरे देखने से जागरूक हुआ है? ये जो डिमेंशन मैं देखती हूँ, क्या ये मेरे देखने से खिला है, मेरे आगे हुआ है, जागा है? जब ये पहले ही था, मेरी नजर आज इस पर पड़ी है। तो ये मेरे में, ये जो मेरा अनुभव है, ये मेरे में सवाल पैदा करता है कि ध्यान क्या है। ध्यान क्या है? ध्यान की इस परिस्थिति में मेरे को गुरबानी का वही फरमान याद आता है जो बाबा नानक ने फरमाया, सबना का गुर एक ध्यान। बाबे नानक ने ये नहीं कहा कि सबना का गुरु एक ध्यान। ये भी होता तो बात वही थी, पर उन्होंने कहा सबना का गुर एक ध्यान। गुर एक रहस्य, एक गुर कह दो विधि। एक गुर को कहते हैं कि जे मैं तेरे को एक गुर देता हूं, इस गुर के अधीन काम करोगे तो तुम सफलता पालोगे। अगर हम गुर कहेंगे तो गुर के अधीन बहुत ही बड़ा डिमेंशन का फलाह होगा और वो हर इंसान के काम आएगा। जिंदगी का सच वो है जो हर डिमेंशन में काम आता है। डिमेंशन चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, वो सही है अगर हम गुरु कहेंगे। पर वो लोग जो गुरु नहीं बनाते
जो गुरु में भरोसा नहीं करते तो उनके लिए जे जो बाबे नानक का फरमान है उसके लिए फिर जे महत्व नहीं रखता। बाबे नानक का फरमान वो फरमान है जो सच है, जो हर डिमेंशन में काम आता है। सच वो होता है जो हर डिमेंशन में अपने आप को प्रकट करता है कि मैं सही हूं, जो सच का बयान करता है। इसलिए मैं कहती हूं कि ये जो बाबे नानक का फरमान है उनका है कि सबना का गुर एक ध्यान। हर चीज का जो गुर है, हर चीज का जो रहस्य है, हर चीज जो प्रकट होती है, हम प्रकट हुए, हम मर जाएंगे, हमारी मौत, हमारा जन्म, जे संसार, जे ब्रह्मांड, इसका गुर एक ही है, वो है ध्यान। ध्यान से आप हर चीज को प्रकट कर सकते हो। अब और जहीं, अब मैं क्या कहती हूं, अब और जहीं मेरा ध्यानी एहसास मुझको एक बात की समझ देता है कि जब हम ज्ञात क्षेत्र में जाएंगे तो ही उसका वास हमारे में होगा। हम अज्ञात क्षेत्र में जाते हैं तो ही तो हम उसको ज्ञात बना पाएंगे। अगर हम जाते ही नहीं तो वो अज्ञात का अज्ञात रहेगा। जैसे जब मैं अमेरिका में जाऊंगी तो ही कभी ना कभी उसकी सहूलतों को ले पाऊंगी। एक दिन मैं नागरिक भी बन जाऊंगी। अमेरिका तो पहले ही वहां पर मौजूद है, पर मेरे लिए तो तब ही अमेरिका अमेरिका है जब मैं अमेरिका में प्रवेश हो जाऊंगी। चाहे मैंने लाखों बार अमेरिका का नाम सुना है, अब अमेरिका मेरे लिए बदल जाएगा जब मैं अमेरिका में दाखिल होंगी। वहां की मुझको सहूलतें मिलेगी। अब मुझको अमेरिका की सहूलतें जब मिलने लग गई, अमेरिका की सड़कों पर मैं चलने लग पई और मुझको पता लग गया कि अमेरिका जो है, मेरे को पासपोर्ट मिलेगा, मेरे को और जो इंटरनेशनल सहूलतें हैं वो मिलेगी। कैसे? क्योंकि मैं अमेरिका में एंटर हो गई हूं। मैंने सुना नहीं, ऐसे ही है परमात्मा। अब तक हमने परमात्मा का नाम सुना है, ऐसे नहीं कि हमने परमात्मा का नाम सुना है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं वहां पर बैठी कहूंगी अमेरिका अमेरिका अमेरिका, क्या मैं अमेरिका में पहुंच जाऊंगी? अमेरिका में पहुंचने के लिए मुझको कुछ करना पड़ेगा। क्या मैं परमात्मा का नाम लेती रहूं वहां पर बैठकर, क्या मैं परमात्मा को पालूंगी? परमात्मा के लिए, परमात्मा के रास्ते के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा? मुझको वो करना पड़ेगा। हम पहुंचते क्यों नहीं? क्योंकि हम चलते नहीं। अगर मैं अमेरिका अमेरिका करते हुए अमेरिका में पहुंच सकती हूं तो फिर तो मैं परमात्मा का नाम लेते हुए, राम 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 करते हुए मैं परमात्मा को पा सकती हूँ। अगर मेरी आदतें वही रही, अगर मेरे एहसास वही रहे, हमारे वहां पर ऐसे नहीं कि हमने जहां पर कोई एम्बेसी में जाना है, हमने इंटरव्यू देनी है। हमारे गुण अवगुण, हमारे ध्यान, हमारे कर्म, हमारे रास्ते हैं जो हमको वहां के परमात्मा के डिमेंशन की सिटीजनशिप दिलवाते हैं। ऐसे ही मेरा बहुत ही गहरा अनुभव है, मुझको इस बात से राजी करता है कि मेरे आगे ये साबित भी करता है। साइंस की बात करूंगी जहां पर के जो फोटॉन है, प्रोटॉन है, वे केवल तभी बदलते हैं जब इनका अवलोकन किया जाता है। जैसे हम लाइट की भी यही है, हर चीज की कहते हैं, साइंस भी यही कहती है कि प्रोटॉन हो या प्रोटॉन हो, ये तभी बदलते हैं जब कोई इनको देखता है। इनकी तोड़ है जो बदल जाती है। हर चीज इस ब्रह्मांड की, जैसे पत्थर है, उनको भी पता है कि कब कोई उनको देखता है। जब मैं पत्थर को देखती हूं तब उनको पता चलता है कि मुझको कोई देखता है। जब मैंने पत्थर को देखा तो पत्थर को भी पता चल गया कि कोई मुझको देखता है। आज मुझको वो सीन याद आता है जब मैं और हरियाणा जशवा पार्क में जाते हैं, जो जहां पर ही कैलिफोर्निया में ही है।
और क्यों पता नहीं कैसे अचानक क्या हुआ, मैं जब देखती हूँ कि जहां पर इतने पहाड़ हैं और वो कैसे सूखे हैं, और सूखे पहाड़ों को देखकर मेरे को पता नहीं मेरा मन पसीज सा गया और आंखों में आंसू आ गए, और जैसे मुझको पत्थरों ने ही आके पुकारा हो, और मैंने वहां पर प्रेयर करनी शुरू कर दी। मेरे में बहुत गहरी आरज़ू पैदा हो गई कि मैं इनके लिए प्रेयर करूं और परमात्मा से कहूं, जैसे वो पत्थर मुझको कहते हैं। ये जिक्र मैंने पहले भी वीडियो में कहा है, जैसे मुझको वो पत्थर कहते हैं कि हमारे को मुक्ति चाहिए, हमने जहां से जाना है, हम थक गए हैं। पत्थर भी जैसे पत्थरों के जो पहाड़ है जशवा पार्क में, वो थके हुए हैं, और वो कहते हैं मुझको कि हमको जहां से मुक्ति चाहिए, और मैं वहां रुक कर उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। ऐसे लगता है कि जैसे उन्हें पता है कि आज वो इंसान आ गया जो हमारी तरफ देखेगा ही देखेगा। अवलोकन, किसी को देखना, नजर, ऐसे नहीं कि मैंने देख लिया, ऐसे नहीं। अवलोकन लफ्ज जब मैं बोलती हूं, इसका मतलब है गहराई से, ध्यान से किसी चीज का मनन करना, किसी को बहुत ही गहरे से प्यार से देखना। लगभग इस जीवन में ऐसा ही है कि जैसे कोई हर वस्तु में जागरूकता है, जैसे हर वस्तु जागती है, कण कण जागता है, और हर परिवर्तन जो होता है जीवन में, चाहे वो पेड़ों में हो, चाहे वो जानवरों में हो, चाहे वो इंसानों में हो, वो उस परिवर्तन को कोई कंट्रोल करता है। जब मैं उस गहरे अवलोकन में से, क्योंकि मेरी नजर है पत्थरों पर, पत्थरों के पहाड़ों पर, और मैं उनको देखती हूँ, और मैं कैसे ऐसे मुझको लगने लगा कि मैं भी एक पहाड़ हूं और उन जैसी बन गई हूँ, और उनका दर्द मेरे में आता है, और जैसे उनका दर्द है वो क्या महसूस करते हैं, सब कुछ मेरे में आ गया। तब मेरे को ऐसा लगा कि जैसे कोई हर वस्तु में ही, इस संसार ब्रह्मांड की हर वस्तु जागरूक है, चाहे वो पत्थर ही क्यों ना हो। कहते हैं कण कण में परमात्मा है, और हर परिवर्तन को कोई कंट्रोल करता है। वो कौन है जो कंट्रोल करता है? इस सवाल को मैं आपको यहीं पर इस सवाल के साथ छोड़ती हूँ। अब ये जो मैं लाइनें बोलूंगी, इनको मैंने अपने लेख में भी ब्रैकेट में लिखा है, जब कुछ भी नहीं था। ये बहुत ही अच्छी लाइनें हैं, आपने भी इसको ध्यान से सुनना है। जब कुछ भी नहीं था, तब ये कहने के लिए कोई निजम भी नहीं था। जब कुछ भी नहीं था, तब ये कहने के लिए कोई निजम भी नहीं थे कि कुछ अस्तित्व में नहीं हो सकता। इसको फिर ध्यान से सुनना। जब कुछ भी नहीं था, तब ये कहने के लिए कोई निजम भी नहीं था कि इस हमारे अस्तित्व में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब कुछ भी नहीं था तब। इसलिए असलियत में हम सब जे ब्रह्मांड को, जीवन को कहें, ब्रह्मांड को कहें, गलत तरीके से देखते हैं। ये बहुत फिर गहरी लाइन है। हम एक आम सहमति से, हम किसी बात से सहमति प्रकट करते हैं कि मैं इस बात से सहमत हूं। हम एक आम सहमति से, सहमत की नीति से संचलित जीव बन जाते हैं। ये लाइन फिर ध्यान से सुनना। हम एक आम सहमति से जब सहमत होते हैं, जब हम एक आम सी सहमति से सहमत हो जाते हैं, तब उस सहमत की नीति से, उस सहमत की नीति से ही हम उस सहमति से ही बिलोंग हो जाते हैं। सहमति की नीति जब अनुमति प्राप्त करती है,
अब मैं आपने मुझको कहा कि ये है, मैं एक इस धारणा को मैं बिलोंग करता हूँ, मेरी ये सोच है, क्या आप मेरी सोच से सहमत हो? जब मैंने कह दिया कि हाँ मैं तुम्हारी सोच से सहमत हूँ, मैं तुम्हारी सहमत की नीति से एक हो गई, उसको बिलोंग करने लगी। अब मैंने आपकी सहमत की नीति को अनुमति दे दी या अनुमति प्राप्त की और उसकी असलियत में रहने लगी। आपने कोई कहा कि ये मेरी सोच है, मैंने कह दिया कि हाँ मैं तुम्हारी सोच से सहमत हूं, जिस सहमति की नीति से मैं अब सहमत हो गई हूं और मेरे में जो उसका प्रति एक्शन था वो मैंने ले लिया। मैंने अपने आप को अनुमति दे दी कि मैं इस सहमति से सहमत हूं, इस सोच से मैं सहमत हूं और मैं उसकी असलियत में रहने लगी। तो उसमें खुद ही अवलोकन के माध्यम से उभरते जो भौतिक निजम है वो शुरू हो गई। बहुत ही गहरी बात है कि हमारे कर्म चक्र कैसे बनते। इससे पहले कि कोई नियम नहीं थे, इसलिए कुछ भी हो सकता था। इसको फिर मैंने ब्रैकेट में डाला है, जब हम किसी भी धारणा से सहमत नहीं होते, जब हम किसी भी धारणा से सहमत नहीं होते तो उस धारणा का निजम हमको कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाता। जब हम किसी भी धारणा से, किसी भी सोच से सहमति प्रकट करते हैं तो उस सहमति से ही हमारे में उसके नियम जो होते हैं, उसके जो रूल होते हैं वो हमको कंट्रोल में कर लेते हैं। हम उस धारणा के, हम उस सोच के सीमित दायरे में कैद हो जाते हैं, जहां से हमारा व्यक्तिगत चक्कर शुरू होता है। कोई नियम नहीं थे। इससे पहले जब हम किसी धारणा से सहमत नहीं, उस धारणा को इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। कोई नियम नहीं थे, एक धारणा है, कोई धारणा नहीं थी, इसलिए कुछ भी हो सकता है। फिर अगर कुछ भी हो सकता है, जब पहले तो कोई नियम नहीं है, हम हैं पर हमारे में कोई नियम नहीं है। जब हमने देख लिया कि जे हम हैं, हमारी सोच ये मानने लगी कि हम हैं, हमारे इस मानने से ही, मानने की सहमति से ही हमारे में बहुत कुछ होना शुरू हो सकता है जो हम अब कर सकते हैं। क्योंकि हमने एक धारणा मान ली, मैंने एक धारणा मान ली, मैं जिंदर हूं। अब जब मैंने ये धारणा मान ही ली कि मैं जिंदर हूं, जिंदर की क्या है, उसकी माँ है, उसके बाप है, उसका खानदान है, उसकी जात है, उसका पात है, उसके धर्म है, वो सब के जो रीति रिवाज हैं, जो नियम है, उनके मैं कंट्रोल में आ गई। अगर मैं ना मानूं कि मैं जिंदर हूं, अगर मैं सिर्फ यही मानूं कि मैं एक व्यक्ति हूं, अगर मैं यही मानूं कि मैं सिर्फ एक इंसान हूं, तो मुझको लगता है कि आपको पता चल गया है कि जब भी हम किसी धारणा का पालन करते हैं, जब भी हम किसी सोच के साथ सहमत होते हैं, या कहते हैं कि ये मेरी सोच है, उस सोच के जो नियम है फिर वो हमारे पर लागू हो जाते हैं और ये इतना घेरा विशाल बन जाता है और इसमें इतनी संभावनाएं होती हैं कि जिसका कभी भी अंत नहीं होता। इस करके कह देते हैं कि वहां से फिर व्यक्तिगत जीवन शुरू हो जाता है जो कभी भी खत्म होने का नाम नहीं लेता। फिर अब जो मैंने आपको कहा था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपने एक सोच को कह दिया कि ये सोच से मैं सहमत हूं, ये धारणा से मैं सहमत हूं, ये एक छोटा सा, ऐसे सोचो कि ये एक छोटा सा एक डब्बा है, आप उस डब्बे में रहते हैं, सोच है, ये सोच एक डब्बे की तरह है, आप उसमें रहते हैं, डब्बे का अपना रूल है। ये रूल
आपके उस डब्बे तक ही रहेंगे, उससे बाहर कभी नहीं जाएंगे। और डब्बा आपकी असलियत होगा आपके लिए, ऐसे नहीं कि आप किसी और को कहोगे कि जे तुम्हारी भी असलियत है, जे किसी और की असलियत नहीं होगी। अब अगर हमारे पास बांधने वाले निजम ना हो तो मतलब कि मेरे पास कोई मेरी सोच नहीं, मेरी कोई धारणा नहीं, जिन निजमों के साथ हम बांध जाते हैं वो मेरे पास कोई निजम ही नहीं। जब हमारे में कोई सोच नहीं, धारणा नहीं, कोई भाव नहीं, तो हम क्या होंगे? निर्विचारता क्या होती है? बिन निजम के हमारा जीना पूर्ण रूप में शुद्ध जादूगर है। आज हम उन निजमों का परिणाम है जो हमने मान कर रखी है। जिस निजमों को हम कहते हैं कि मेरी सोच ये है, मेरी धारणा ये है, मैं इस धर्म को बिलोंग करता हूं, मैं इस मुल्क को बिलोंग करता हूं, मैं इस परिवार को बिलोंग करता हूं, उसका परिणाम हम है। निजम हमारी उस असलियत के साथ उभरते हैं जिसको हमने माना हुआ होता है, जिससे हमारा फिर व्यक्तिगत चक्कर शुरू होता है। जैसे आप रब को मानते हो, हम जहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप मानते हो रब को, मैं नहीं मानती, और मैं आप मतलब के आप हो आस्तिक और मैं हूं नास्तिक, ऐसा मानकर चलते हैं। रब को मानने से आपको क्या मिलता है? आपकी ये धारणा आपको कौन से निजम और कौन से रूल देती है? आप एक सीमित धारणा के तहत जीवन को जीने लगोगे। और मैं सोचती हूं कि ये तो एक रचना है और मैं पैदा हुई हूं, मेरे में क्या है? जैसा मैं बीजूंगी, क्योंकि मेरी धारणा मैं ही हूं और मेरी धारणा मुझको कहती है जैसा मैं करूंगी वैसा मेरे साथ होगा, जैसा मैं बीजूंगी वैसा ही मैं काटूंगी। मेरा जीना मुझ पे निर्भर होगा कि मैं क्या करती हूं। मेरी धारणा मेरे एक्शन पर निर्भर है और आपकी धारणा रब की मानता पर निर्भर है। अब कोई भी चीजें हो, विदेशी मतलब के बाहर के काम हो, उन नियमों को तोड़ नहीं सकते जिनके तहत हम दोनों का जीना है। आपका जीना है कि आप परमात्मा को मानते हैं, मेरा जीना है कि मैं खुद को मानती हूं कि जैसा मैं करूंगी वैसा मैं काटूंगी। अब कोई भी चीजें कितनी भी प्रबल हो, वो हमारे इन नियमों को तोड़ नहीं सकती जिनके तहत आपका जीना है और जिसके तहत मेरा जीना है। जैसे हम दोनों जी रहे हैं उसके अनुसार ही हमारी सोच, हमारा भाव बनता जाएगा। पर हम दोनों ही एक धारणा के चक्कर में से जीवन को जी रहे हैं। हमारी सोच हमारे भाव के अनुसार, हमारी सोच और भाव के अनुसार ही हमारे को फल मिलेगा। और ये जो धारणा है सिर्फ इस चक्कर में ही सीमित रहेगी, जो हमारी सोच है हमारे तक ही सीमित रहेगी, ये बाहर नहीं निकलेगी। इसका कोई भी नियम इसके बाहर तक जाएगा नहीं। ये सिर्फ हम अपनी धारणा में ही असलियत है। ये जो सोच है, ये सोच सिर्फ मेरी धारणा में ही मेरे लिए सच है कि मैं कहती हूं जैसा मैं बीजूंगी वैसा मैं काटूंगी। आप कहते हैं कि मैं तो परमात्मा को मानता हूं और परमात्मा जो मेरे लिए करता है वो सही है। ये क्या बात है? दोनों ही बातें सही है, दोनों ही बातें जिंदगी को पॉजिटिव रूप में लेती है। इसका कोई भी नियम इसके बाहर तक नहीं जाएगा। ये सिर्फ अपनी धारणा में ही असलियत है, इसके बाहर इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए जब हम दोनों इसके बाहर कभी निकलेंगे तो हमको ये सपना लगेगा, आपको लगेगा वाकया ही ये सपना, क्योंकि आप निर्विचारता की गहराई में जाएंगे। जब आप चुप डिमेंशन में जाएंगे, जब आप शून्य में जाएंगे, तो वहां तो परमात्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां तो ना परमात्मा है, ना आप हो, ना परमात्मा है, ना तुम ना मैं, कुछ है ही नहीं। तो ये सपना लगेगा, भ्रम लगेगा, माया लगेगा। हम अपनी धारणा के जाले में खुद ही फंसे थे और अब खुद ही बाहर निकलेंगे। बाहर निकल के ही हमको ये लगेगा कि ये भ्रम है,
जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक जे हमको भ्रम नहीं लगेगा। जैसे जब हम जाग जाते हैं तब हम कहते हैं कि ये सपना है। जब हम मौत की ओर जाएंगे, मेरे को लगेगा कि मैं मर रही हूं, तब ये संसार जो है मेरे को सपना लगेगा। उससे पहले सपना नहीं लगेगा। हम मौत को भूल जाते हैं। जब हम उस चीज से बाहर निकलते हैं तब हमको पता लगेगा ये तो सपना था, मैंने क्या सपना देखा था। भ्रम भी लगेगा और माया भी लगेगा। जब तक इसमें जी रहे हैं तब तक ये हमारी असलियत है। हमारी सब धारणाएं जो है ये मन का खेल है, मतलब कि ये मानसिक डिमेंशन है। पर हमारे में बुद्धि भी है, हमारे में आत्मा भी है। फिर वो क्या है, वो कहाँ गई? जब हम मानसिक डिमेंशन में जी रहे हैं तो हमारी बुद्धि का जहाँ क्या लेना देना है, और हमारी आत्मा कहाँ है? जब कोई भी व्यक्ति किसी भी सोच से, किसी भी धारणा के साथ जुड़ जाता है, वो साथ देते हैं, हमारी बुद्धि भी वहां पर साथ देगी, हमारी आत्मा भी वहां पर साथ देगी। लेकिन वो जुड़े हुए आम सहमति से सहमत नहीं होते। हमारे मानसिक जो हमारी धारणा है, हमारी सोच है, उससे बुद्धि सहमत नहीं होगी, ना ही हमारी आत्मा सहमत होगी। हमारी बुद्धि ने हमको बताना है कि तुमने जो सोच सोची है, इस सोच के लिए, तुम्हारी इस सोच के लिए जो सही है और जो गलत है, मतलब जो है आपने जो सोचा उसके लिए क्या रास्ता है, क्या सही है, क्या गलत है, ये बुद्धि बताएगी। और जो हमारी आत्मा है वो उससे आपको बचा कर लेके जाएगी, वो आपको बल देगी, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सोच के साथ या हमारी धारणा के साथ वो एक है कि हाँ ये ठीक है। वो सिर्फ हमको रास्ता बताते हैं। इसलिए हम कभी हमारी असलियत के कभी भी बन नहीं पाते, क्योंकि हम खुश नहीं होंगे, शांत नहीं होंगे जब तक हमारी असलियत, हमारी बुद्धि की भी असलियत नहीं बनती और हमारी आत्मा की भी असलियत नहीं बनती। कभी भी कोई भी तब तक मुकम्मल जीने को नहीं पा सकता जब तक वो किसी ना किसी धारणा के साथ सहमत होता है। हर धारणा की अपनी असलियत है, अपनी उसकी जीवनी है, जिसके खुद के नियम और अनुशासन होते हैं, पर होते हैं सिर्फ पल भर के लिए, एक सीमा तक। बाकी का जो ब्रह्मांड है, जो खाली है, जो शून्यता है, वो इतनी शुद्ध जादूगरी है और इतना खूबसूरत रहस्य की मूर्त है कि वो है असली। बाकी जो भी हम अपनी धारणाओं के तहत किसी भी तहत जीते हैं, अवलोकन करते हैं, अवलोकन हम जब करेंगे शून्य का, तब हमको पता चलेगा कि हम असल में है क्या। खुश रहो।